Welcome all. In this video, we will start talking about non-uniform linear motion. But non-uniform का मतलब क्या? Changing velocity. But changing velocity भी कई तरीके से change हो सकती है. But what we are saying is कि हम लोग यहाँ पर constant non-zero acceleration के problems ये करेंगे. मतलब velocity will change, but rate of change of velocity will be constant, right? What is non-uniform? जब मैं non-uniform linear motion बोल रहा हूं तब मैं बोल रहा हूं कि changing velocity, right? But I am saying कि the acceleration is constant, that is uniform acceleration. Uniform acceleration की बात होगी मतलब velocity is changing at constant rate. तो ऐसे प्रॉब्लम्स में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और चेंज इन वेलोसिटी ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे. वैसे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज भी बनाएंगे लेकिन वो मैं इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं. वी विल सी कि विदाउट हैविंग दोस फॉर्मूलाज हाउ वी कैन अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद करने से हमारा फिजिक्स का या किसी सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग इतना डीप नहीं डेवलप होगा जितना कि डेवलप होगा हम लोग प्रॉब्लम्स को अपने अपने व्यू पॉइंट से देखकर कुछ चीजें बनाने की कोशिश करें. Now, non-uniform motion in one dimension with uniform acceleration. तो इसमें दो केसेस पॉसिबल है. पहली केस पॉसिबल है कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही थी और आपने उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया. ओके, जैसे यहां पर बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी आप देखेंगे तो इसी डायरेक्शन में द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. इस केस को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. एंड देयर इज अनदर डीएक्सेलरेटेड मोशन कि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है सामने के, लेकिन एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर फोर्स भी बोल सकते हो आप, राइट? फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है. सो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जब लगेगा मतलब एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा तो एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ते जाती है. एंड डीएक्सेलरेटेड मोशन यानी क्या कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव हो रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स यानी कि एक्सेलरेशन, राइट? फोर्स जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डीएक्सेलरेटेड मोशन, राइट, या रिटार्डेड मोशन. इसमें क्या होता है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाती है. तो इन द एक्सेलरेटेड मोशन, राइट, t1 के बाद टाइम t2 t3 ये आएगा, लेकिन v0 इज लेस देन v1 इज लेस देन v2 इज लेस देन v3, मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. और डीएक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, इसमें भी सपोज टाइम बढ़ते जा रहा है लेकिन टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे वेलोसिटी कम होते जा रही है. तो v0 से v1 कम होगा, v1 से v2 कम होगा, v2 से v3 कम होगा. इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्वेशन करने वाली है. अगर धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है तो पहले के टाइम t में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता होगा बाद में के उतने ही टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ चुकी है. और यहां पर क्या होगा, पहले सपोज पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो गया था, उतने ही टाइम में बाद में कम डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा क्योंकि धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जा रही है. सो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ रही है. एक और केस की बात हो सकती है कि बॉडी पहले एट द रेस्ट थी तो उसको आप एक्सेलरेटेड मोशन में ही लेना, क्योंकि जीरो जब है तब किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना स्टार्ट हो धीरे धीरे बॉडी का स्पीड बढ़ते ही जाएगा. सो विद दिस नॉलेज लेट्स मूव अहेड. सपोज अ बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और उसकी वेलोसिटी पहले v1 थी, u थी, अब वो v बन चुकी है. और सपोज ये वेलोसिटी चेंज हुई टाइम t में, तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई? फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम t. अगर देखो एक्सेलरेशन a के अंडर बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, उसके वजह से वेलोसिटी u से v तक चेंज हुई, तो फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी u, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u, कितने टाइम में चेंज हुआ t, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. अब दूसरी एक बात हमेशा हमें जरूरत पड़ सकती है एवरेज वेलोसिटी की. यहां पर समझने की कोशिश करो, हर जगह पर वेलोसिटी अलग है. मतलब क्या, पार्टिकल ने सपोज यहां पर वेलोसिटी u है और आफ्टर टाइम t उसकी यहां पर आने के बाद वेलोसिटी v हो गई.
इसके बीच में वेलोसिटीज क्या है, इसके हर टाइम पे वेलोसिटी चेंज होते जा रहा है। जैसे सपोज u का वैल्यू था सपोज 10 मीटर पर सेकंड और बाद में वेलोसिटी सपोज 25 मीटर पर सेकंड हुई, तो इसका मतलब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है कांस्टेंट रेट से। 10 का 11, 11 का 12, 12 का 13, इस तरीके से कांस्टेंट रेट से बढ़ते जा रही है। करेक्ट, कांस्टेंट रेट से बढ़ते जा रही है मतलब सपोज 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हुई और ये सपोज 15 सेकंड में हुआ, तो हर सेकंड में एक एक से बढ़ेगा। मतलब इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड था, एक सेकंड बाद 11 मीटर पर सेकंड और एक सेकंड बाद 12 मीटर पर सेकंड, ऐसा सेम रेट से बढ़ती जाती है। जब ऐसी सिचुएशन रहेगी तो ओवर दिस टाइम इसका एवरेज क्या आएगा, तो इसका एवरेज आएगा u प्लस वी अपॉन 2 एवरेज वेलोसिटी। जब नंबर्स कांस्टेंट रेट से बढ़ रहे हो तो सभी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए आप फर्स्ट और लास्ट नंबर का भी एवरेज निकालोगे तो भी चलेगा। ये थोड़ा सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कंसेप्ट है, बट मैं चाहूंगा कि इसमें अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो इट्स ओके, आप इसको याद रख लो। ये कब, इफ द बॉडी इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट फोर्स, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स का मतलब ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, फोर्स बाय m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, आपको मालूम है। सो कांस्टेंट फोर्स या कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब बॉडी मूव होती है तो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट u प्लस वी अपॉन 2, वेयर u एंड v आर इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। तो ये दो चीजें आपको मालूम है, ऐसा समझकर हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हमें अब इसके बाद में काइनेमेटिकल इक्वेशंस बनाने हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर पार्ट मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं। काइनेमेटिकल इक्वेशंस हम लोग बाद में भी बना सकते हैं, राइट? लेकिन हम पहले एक काम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। An object moving at the velocity of 20 meter per second have a mass of 5 kg. A constant force of 30 Newton is acting on the object in direction of motion all the time. Find the distance traveled by the object in 10 seconds and find final velocity. जैसे ही मैं इस प्रॉब्लम के बाद फॉर्मूले बनाकर दूंगा, यही प्रॉब्लम्स आप लोग और अच्छे से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला मैं नहीं बताऊं, हम लोग मिलकर डेवलप करें। और स्टार्टिंग में मैं ये चाहता हूं कि हम लोग वो फॉर्मूला भी यूज ना करें, उसके बिना सिर्फ कंसेप्ट यूज करके आगे बढ़े। तो पहले क्या आपके पास यहां पर इनिशियल वेलोसिटी मालूम है आपको, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसके हिसाब से आपको मालूम होगा यहां पर u दिया है 20 मीटर पर सेकंड, v निकालने के लिए और टाइम भी दिया है, राइट? टाइम दिया है 10 सेकंड्स का, तो t भी दिया है 10 सेकंड्स। अब हम लोग v निकाल सकते हैं अगर हमें एक्सेलरेशन मालूम रहा। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी। तो यहां पर एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, लेकिन हमें और एक फॉर्मूला मालूम है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो 30 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है और 5 केजी का मास है। तो आपको मालूम है न्यूटन जो होता है, राइट, उस न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी केजी कैंसिल हुआ और आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 30/5 विच इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब आपके पास ये डेटा है, ए की वैल्यू मालूम है और ये फॉर्मूला है जो हमने अभी अभी यूज किया था। सो लेट्स टेक 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यू यानी v माइनस यू है 20 मीटर पर सेकंड और टाइम है हमारा t, राइट? वो कितना दिया है टाइम? 10 सेकंड्स। सो मैं 10 सेकंड्स को इस साइड में लेके जाऊंगा, तो यहां पर आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 सेकंड इज इक्वल टू v माइनस 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एक सेकंड कैंसिल होने के बाद यहाँ पर हमें मिला 60 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू v माइनस 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ध्यान में रखो, अगर आप कुछ क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो तो उनके सभी का
यूनिट सेम टू सेम रहेगा, मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड, अलग यूनिट वाले आप ऐड नहीं कर सकते। अब 20 मीटर पर सेकंड इधर आ गया, तो v का वैल्यू हमारा आ गया 80 मीटर पर सेकंड। सो फाइनल वेलोसिटी निकल गया। ओके, सो ये सेकंड वाला आंसर, फाइनल वेलोसिटी आ गया v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड। अब आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था v एवरेज, इस केस में एवरेज वेलोसिटी वो होता है u प्लस वी अपॉन 2। u कितना था, u है 20 मीटर पर सेकंड, प्लस v है 80 मीटर पर सेकंड अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 100, मतलब 50 मीटर पर सेकंड, राइट। सो अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, विच इज नथिंग बट 50 मीटर पर सेकंड इनटू टाइम है हमारा 10 सेकंड, सेकंड कैंसिल हुआ और आंसर आया 500 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 500 मीटर। तो 10 सेकंड में वो बॉडी कितनी चली, 500 मीटर। आपको एक पूछना चाहता हूं, अगर 20 मीटर पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते रहता तो 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता, 200 मीटर। अभी 500 मीटर क्यों हुआ, समझने की कोशिश करो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। हर वक्त स्पीड बढ़ते जा रही है या कम होते जाएगी, यहां पर बढ़ते जा रही है क्योंकि एक्सेलरेशन मोशन के डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगी तो स्टार्टिंग में जितने टाइम में सपोज 10 मीटर ट्रैवल किया होगा, अब उतने ही टाइम में 20 होगा, यानी डबल, चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। सो